नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैदी और कोकिला पाठ के प्रश्नोत्तर, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कैदी और कोकिला की व्याख्या आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। अब इसके प्रश्नोत्तर चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कवि ने देखा कि कोयल आधी रात के समय चीख रही है, तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगा मानो वो बावली हो गई हो। वह कवि के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लाई हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कवि को निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है। कवि को ऐसा भी लगता है कि उसने दावानल क्या होता है? जंगल में उठने वाली आग की लपटों को देख लिया है, अर्थात क्रांति की लपटों को देख लिया है, जिसकी सूचना देने के लिए वह आधी रात के समय चीख रही है। प्रश्न संख्या 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई? कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं व्यक्त की है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हो सकता है शायद कोयल कवि को कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहती है। कोयल ने दावानल, अभी मैंने क्या बताया, दावानल क्या होता है? जंगल में उठती हुई लपटों को देख लिया है। चारों ओर भीषण अत्याचार और विषमता का तांडव देखकर वह इस प्रकार से चीख रही है। क्रांतिकारियों के उत्साह बढ़ाने और उनके मन में देश के प्रति जो प्रेम की भावना थी, वो हो सकता है कि उसे और अधिक मजबूत करने के लिए आई हो। यहाँ पर कवि को पता नहीं है कि कोयल किस लिए चीख रही है, सिर्फ वो यहाँ पर अंदेशा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद कोयल इसीलिए चीख रही होगी। प्रश्न संख्या 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? यहाँ पर अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासन स्वतंत्रता सेनानियों एवं कानूनी अपराधियों के बीच अंतर नहीं करते थे। कैसे नहीं अंतर करते थे? उन्हें दंड भी एक जैसा दिया जाता था। जहां पर स्वतंत्रता सेनानी बंद थे, उसी जेल में चोर, डाकू, बटमार मतलब क्या होता है? दूसरों का धन छीनने वाले, ऐसे लोग भी एक स्थान पर ही रोके गए हैं। कवि से अन्य अपराधियों की तरह कोल्हू के बैल की भांति काम करवाया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए जाते थे और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इसीलिए कहा है कि अंग्रेजी शासन अंधकार के जैसा है, तम के प्रभाव जैसा है। प्रश्न संख्या 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। मतलब जो आज़ादी के लिए आवाज उठाते थे, उन्हें किन किन प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता था, उन्हें कैसी यातनाएं दी जाती थी, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और चोर डाकू को एक ही डेरे में रखा जाता था। मतलब वहीं पर स्वतंत्रता सेनानी है और वहीं पर चोर डाकू आदि भी हैं। उन्हें खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैदियों को जो छोटी छोटी जो उनकी कोठरी बनाई हुई थी, उन्हीं में उनके बंद कर दिया कर जाता था और उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। जिन कोठरियों में उन्हें रखा जाता था वो बहुत अंधकार से युक्त थी, बहुत अंधेरा होता था उनमें। उनसे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता था। उनसे इतने पत्थर तुड़वाए जाते थे कि उनकी उंगलियों पर गांठें पड़ जाती थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा बंदी बनाए गए क्रांतिकारियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। प्रश्न संख्या 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ध्यान रखना बच्चों, यदि भाव स्पष्ट करना आता है तो हमें उसका मतलब बताना होता है, और काव्य सौंदर्य यदि पूछा जाता है तो उसमें भाषा, छंद, अलंकार आदि चीजों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे भाव पूछा गया है, तो हम इन पंक्तियों का मतलब बताएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कोयल मृदुल स्वभाव की रखवाली करने वाली है। उसकी सुरीली आवाज लोगों के कानों में मिठास घोलती है। अब संसार में इतना दुख है कि सबकी वाणी में कटुता आ गई है।
क्रूरता भरी हुई है। लेकिन जब कोयल की आवाज ही वेदना के बोझ तले प्रतीत होती है तो कवि बहुत व्याकुल हो जाते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं और वे जानना चाहते हैं कि मृदुल स्वभाव की रखवाली करने वाली इतनी मधुर आवाज वाली कोयल का आधी रात को चीखने का क्या कारण हो सकता है। कवि यह जानने के लिए बेचैन है। अब इसी प्रश्न का प्रश्न संख्या 5 का ख भाग, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अंग्रेज सरकार द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें पशु की भांति समझा जाता था। कोल्हू के बैल की तरह दिन रात उनसे काम करवाया जाता था। और ब्रिटिश शासन ऐसा क्यों करता था? ताकि स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लिए आवाज न उठाएं। उनके मन में जो अपने देश के प्रति सम्मान, स्वाभिमान एवं आत्मसमर्पण की जो भावना है वो समाप्त हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानी क्या करते थे? इन अत्याचारों को हंसते हंसते सहन करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम कोल्हू के बैल की तरह जो काम करते हैं उससे ब्रिटिश शासन का अकड़ रूपी कुआं हम खाली कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को यह लगता था कि ऐसी वीरता को दिखाकर, ऐसे देश प्रेम को दिखाकर वे अंग्रेजों की अकड़ ढीली कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? आधी रात में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा होता है कि उसने जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद हैं उन पर हो रहे अत्याचारों को देखा होगा और उसके मन में भी एक टीस भरी होगी। उसका हृदय करुणा से भर उठा होगा। कैदियों पर होने वाले अत्याचार और उसकी वेदना और दुख के कारण ही शायद कोयल चीखी होगी। प्रश्न संख्या 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ऐसे क्यों जलन हो रही है कवि को कि कोयल मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से रह रही है? कवि को ये लगता है कि हे कोयल, तुम्हें तो बहुत पेड़ों की हरी हरी डालियां मिली हुई है और विचरण करने के लिए संपूर्ण आकाश मिला हुआ है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मेरा तो 10 फुट का ये छोटा सा कमरा ही मानो मेरे लिए सारे संसार के जैसा हो। कोयल जब मधुर आवाज में कूकती है तो सारा संसार उसकी प्रशंसा करता है। वाह भाई वाह, कितनी मीठी आवाज है। लेकिन जब कवि कारागार में रोते हैं तो वो भी उनका गुनाह माना जाता है, उन्हें सजा दी जाती है रोने पर भी। इसी कारण से कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न संख्या 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के मानस पटल पर अंकित हैं, कोयल मृदुल स्वभाव की रखवाली करने वाली है। कोयल किसी के भी मन में करुणा का भाव जागृत कर सकती है और अपने गीतों के द्वारा इस संपूर्ण संसार को खुशी से भर देने वाली मस्ती भरी आवाज में कूकती है। लेकिन जब कवि ने ये देखा कि कोयल आधी रात के समय चीख रही है तो उन्हें लगा कि वह अपने इस मृदुल स्वभाव को नष्ट करने पर तुली हुई है, क्योंकि एक तरफ तो वो मधुर आवाज सुनते हैं और दूसरी तरफ यहाँ चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। इसीलिए उन्हें लगता है कि कोयल अपना यह जो कोमल स्वभाव है यह समाप्त कर रही है। प्रश्न संख्या 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? अंग्रेजों द्वारा पहनाई गई बेड़ियों को कवि किसी गहने से कम नहीं समझते। कवि कहते हैं कि यह बेड़ियां मैंने अपने देश को आजाद कराने के लिए पहनी है, जो किसी गहने से कम नहीं है। और मातृभूमि की सेवा के फलस्वरूप यदि अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर हथकड़ियां पहना भी दी तो उन्हें ये किसी आभूषण से कम नहीं लगती, क्योंकि यह तो देश की सेवा करने का फल है। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु मिली हथकड़ियां उन्होंने गहना समझकर स्वीकार की हैं। प्रश्न संख्या 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। मतलब इन काव्य पंक्तियों में बार बार काली शब्द का प्रयोग हुआ है। एक बार नहीं, बहुत बार काली शब्द आया है। जैसे काली तू, रजनी भी काली, टोपी काली, काली कमली, मेरी लोहो श्रृंखला काली। तो इन पंक्तियों में तो क्या है, सामान्य काले रंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि काला
अगली पंक्तियों में प्रतीक अर्थ में लिया हुआ है, जैसे शासन की करनी काली अर्थात बुरे कर्म, काल कोठरी कैद खाना, काली लहर अंग्रेजों की सोच, अंग्रेजों की हुकूमत, कल्पना काली बुरे विचार। तो यहाँ पर काली शब्द का अर्थ अलग अलग बार अलग अलग तरीके से प्रयोग हुआ है और हर बार चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब देखिए बच्चों कि इसमें हमें बताना है भाषा, छंद, अलंकार, रस, गुण आदि का वर्णन करना है। किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी? दावानल की ज्वालाएं में क्या है? रूपक अलंकार। और प्रश्न शैली के प्रयोग से भाषा प्रवाह में बन गई है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है जैसे दावानल, और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 11 का ख भाग, तेरे गीत कहावे वहा रोना भी मेरा गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया है? तुलना की है। किसकी? स्वयं की। किससे? कोयल से। क्योंकि कोयल गीत गाती है तो सभी प्रशंसा करते हैं और कवि यहाँ पर रोते हैं तो वो भी उनका एक गुनाह माना जाता है। तो क्या हुआ? तुलना की है तो तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तेरी मेरी और रणभेरी में तो कांत है। कोयल का मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास और पद मैत्री है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। और यहाँ पर कवि के सहज भावों की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है। और एक और क्या चीज है यहाँ पर? गुनाह जो शब्द है वो उर्दू भाषा का है। इस प्रकार के शब्दों से भाषा में सजीवता आ गई है। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपने सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। अब इन्हीं प्रश्नों को आप सुंदर से लिखावट में अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।